हमारा बच्चे चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में बेटा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे आपके स्टेटमेंट वाले। ठीक, उसमें मैंने बच्चे आपको बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो क्या है सर हमारा, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स किसके बराबर होती है सर, मेरी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। अब बेटा अगर इसके ए पार्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पे पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी लास्ट क्लास में कि बेटा हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पे कौन सा ईयर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है बेटा वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है बेटा वो, तो जो 1 अप्रैल को आपके पास किसी भी चीज का बैलेंस गिवन होता है वो उसका कौन सा बैलेंस होता है सर, ओपनिंग बैलेंस। और जो 31 मार्च को आपको बैलेंस गिवन होता है बेटा वो उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्योंकि वो साल के एंड में गिवन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2013। तो 1 अप्रैल को कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, तो नीति का कौन सा बैलेंस है बेटा ये, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग। तो इसे क्या बोला जाएगा बेटा यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया बेटा आपका यहाँ पे, 75,000। यहाँ पे बोला ही हैड आल्सो अ गुड्स अमाउंटिंग ₹15,000 व्हिच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड। सर उसने क्या करा कि कुछ सामान खरीदा लेकिन उसने उसकी पेमेंट नहीं करी। तो बेटा जब उसने उसकी पेमेंट नहीं करी तो कैसे खरीदा होगा सामान, उधार में खरीदा। जब उसने उधार में खरीदा तो ये उसकी क्या बन जाएगी सर, यहाँ पे लायबिलिटी कहलाएगी। कितने की सर, 15,000 रुपए की। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। सर अभी आपने बताया टोटल असेट्स का फॉर्मूला होता है लायबिलिटी प्लस, लिखा हुआ है बच्चे वहां पे, लायबिलिटी कितनी है क्वेश्चन में बेटा, 15,000। कैपिटल कितना है बच्चे इसके अंदर, 75,000। आपके टोटल असेट्स कितनी आ गई बेटा यहाँ पे, बेटा बोलिए मत, 90,000। कैपिटल कितनी आ गई, सॉरी असेट्स कितनी आ गई बेटा यहाँ पे, 90,000। अब उसके अगले क्वेश्चन में देखिए, यानी उसका जो बी पार्ट है बेटा वहां पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चे इधर, यहां बी पार्ट में बोला गया है कि आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 मंथ ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1700। 1 महीने बाद उसको पता चलता है कि उसको लॉस हो गया कितने का बेटा, 1,700 रुपए का। तो बेटा जब लॉस होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, लॉस है तो क्या करेगा, कैपिटल को घटाएगा। ही विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज, और उसको यह भी पता चला कि बाद में उसने 800 रुपए किसके लिए निकाले थे, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फिर से कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फाइंड आउट द कैपिटल। तो बेटा देखो पहले यहां पे था मेरे पास क्या, ओपनिंग कैपिटल कितना था सर, यहाँ पे वो 75,000 जो पिछला, क्योंकि उसी का आगे वाला पार्ट है ये। तो ओपनिंग कैपिटल कितना था बेटा मेरे पास, 75,000। अब मेरे को यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है सर, 1,700 का। और सर मैंने ड्राइंग्स कितने की करी है यहाँ पे, 800 की। माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 72,500। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, कैपिटल कितना आ गया बेटा, 72,500। अब वो ये कहता है कि बताओ मेरी असेट्स कितनी होंगी। दूसरा पार्ट क्या है सर, एक तो कैपिटल बताना है और क्या बताना है सर, असेट्स। तो बेटा असेट्स का अगेन फॉर्मूला क्या लगाओगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर लायबिलिटी कितनी थी मेरी यहाँ पे, 15,000। अब इसकी सिचुएशन समझ लो, ध्यान से सुनना बेटा। 1 अप्रैल को मैंने किसी से उधार में सामान खरीदा था, तो मेरी वो कौन सी लायबिलिटी बन गई, ओपनिंग लायबिलिटी बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर एंड तक ये नहीं बोला कि मैंने उसको पे कर दिया। तो जब मैंने उसे पे नहीं करा तो वही ओपनिंग लायबिलिटी एंड में जाके क्या कहलाएगी, मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी कहलाएगी। समझ आ रही है भाई, मैंने किसी से 1 अप्रैल को उधार लिया था, तो मैंने कहा मेरा कौन सा उधार था, वो ओपनिंग उधार था। मैंने साल के एंड तक उसे नहीं पे किया, तो क्लोजिंग उधार भी क्या होगा, वो सेम ही तो कहलाएगा मेरा। तो क्लोजिंग लायबिलिटी भी सेम होगी। तो बेटा कितनी है क्लोजिंग लायबिलिटी, 15,000। और अब नया कैपिटल कितना आया बेटा मेरा यहाँ पे, 72,500। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 87,000 आंसर आ गया आपका यहाँ पे। क्लियर है, सोच के तसल्ली से करने वाले क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे सबको, इसका नहीं हुआ, देखिए बेटा
क्वेश्चन है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल, यानी कि सर मेरे को कौन सा कैपिटल गिवन है यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ₹10,000। यहां पे देखेंगे बच्चे अब सिर्फ, एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, तो लाइबिलिटी कितनी हो गई सर मेरी यहाँ पे 3,000 रुपए की। ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो बेटा प्रॉफिट क्या होता है कैपिटल के अंदर, प्लस कैपिटल को बढ़ा देगा 5,000 रुपए, कितना हो गया बेटा ये 15,000। एंड विड्रू कैश 4,000 फॉर प्राइवेट यूज, और उसमें से उन्होंने ड्रॉइंग्स कर ली बेटा कितने रुपए की, तो यहां पे कैपिटल कितना बच गया। अब जब ओपनिंग में से ये सब कुछ माइनस कर दोगे तो ये कौन सा कैपिटल बच जाएगा इसका, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल बच गया, तो आंसर क्या आ गया 11,000, और आंसर आ भी कितना रहा है बेटा आपका 11,000। तो सिंपल प्रॉफिट बढ़ा देगा कैपिटल को, ड्रॉइंग्स क्या कर देंगी कैपिटल को घटा देंगे। क्लियर है जी यहाँ पे अब, पक्का। देखो बेटा इधर, अब यहाँ पे देखेंगे सब बेटा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, बोल रखा है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। उसके बाद बोल रखा है एंड अ लोन ऑफ 20,500, तो ये ओपनिंग क्या हो गई बेटा हमारी लाइबिलिटी भी हो गई 12,500। ड्यूरिंग 2012 एंड 13 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल मैंने बताया हुआ आपको यहाँ पे क्या होगा बेटा, वो प्लस होगा। वैसे तो कितना है एडिशनल कैपिटल आपका ये 12,000, और ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी बेटा इसमें से, ड्राइंग्स माइनस होंगी, कितनी है वो बेटा 7,000, तो ये कितना आ गया आपका 30,000। इसको भी सेपरेट रखते हैं हम, ये आपकी लाइबिलिटी है। अब आगे बोल रखा है कि ऑन 31 मार्च हिज असेट्स वर 75,000, कौन सी डेट पे है बेटा ये इसकी 31 मार्च पे है, तो 31 मार्च क्या होगा बेटा क्लोजिंग, तो सर यहाँ पे उसकी कौन सी असेट्स दी हुई है मेरे को, क्लोजिंग असेट्स कितनी दी हुई है सर 75,000। अभी बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि ये इसकी कौन सी लाइबिलिटी है ओपनिंग, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि उसने वो पे करी है, तो यही क्या बन जाएगी सर उसकी क्लोजिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी हो गई सर इसकी सेम 12,500 ही है। अब सर असेट्स का फॉर्मूला क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, सेम ही चीज है। अब सर क्लोजिंग असेट्स कितनी है मेरे पास 75,000, क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है सर 12,000, क्लोजिंग कैपिटल क्या है सर मेरा क्वेश्चन मार्क 75,000, ये इधर आ गई कितना हो गया 12,000। आपका आंसर आ गया बेटा यहाँ पे 62,000, क्या आ गया बेटा ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल, क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल। आप वंशिका बताओ बेटा, आपके पास ओपनिंग कैपिटल था 10,000 रुपए, साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल हो गया बेटा आपका 50,000 रुपए, तो आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ आपको, कितने का 10,000 का ओपनिंग था 50,000 का क्लोजिंग है, 40,000 का तो कैसे निकाला सर, क्लोजिंग में से क्या माइनस कर दिया ओपनिंग। अब बेटा यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको, क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल कितना है सर 62,000। अब ओपनिंग कैपिटल था तो ये, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद कितना बच गया बेटा ये 30,000, 32,500, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 32,500। क्लियर है, ठीक है जी। देखो बेटा अब इधर ध्यान से इधर सुन लो, 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन ये। भाई इधर देखो बेटा, नॉर्मली क्वेश्चन में क्या गिवन होता है हमें, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में सर आपने बताया था कि अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्लस हो जाता है,
सर अगर कोई एडिशनल कैपिटल होता है वो प्लस हो जाता है, कोई रिवेन्यू यानी कि इनकम होती है तो वो भी प्लस हो जाती है, ठीक है। और सर माइनस क्या होता है? सर अगर कोई लॉस होता है तो माइनस, कोई ड्राइंग्स होती हैं तो माइनस, सर अगर कोई खर्चा होता है तो माइनस। ये सब करके सर ओपनिंग से जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। यहां तक समझ आ गया? यहां देख लो बच्चे 2 मिनट, ये सारा फॉर्मेट हो गया क्लोजिंग कैपिटल का। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा मजाक किया आपके साथ और आप सीरियस हो गए, ठीक है। क्या? उसने क्लोजिंग कैपिटल दे दिया और आपसे क्या मांग लिया बेटा? उसने ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा जब मेरे को यहां से यहां आना पड़ेगा तो ये सारी चीजें क्या होंगी? अपोजिट हो जाएंगी, यानी माइनस होने वाली चीजें क्या हो जाएंगी? सारी प्लस, और प्लस होने वाली चीजें क्या हो जाएंगी? सारी माइनस। अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है सर? यहाँ पे क्लोजिंग, सॉरी, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? ओपनिंग कैपिटल। देखो बेटा 1 मिनट बोलिए मत, ओपनिंग कैपिटल। तो फॉर्मूला क्या होगा सर? क्लोजिंग कैपिटल में से, क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा हमें अभी नहीं पता, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। सर मेरे को ना क्वेश्चन में दे रखी है क्लोजिंग असेट्स कितने की दे रखी है बेटा? 2 लाख। और क्लोजिंग लायबिलिटी भी दे रखी है मेरे को, कितने की दे रखी है सर? 6,000। सर क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग असेट्स है सर मेरे पास 2 लाख रुपए की, क्लोजिंग लायबिलिटी है सर 6,000 रुपए की, क्लोजिंग कैपिटल मेरे को निकालना है। तो सर क्लोजिंग कैपिटल जो होगी मेरी वो हो जाएगी 2 लाख माइनस 6,000, 1,94,000। ये समझ आ गया सबको? अब बेटा यहां पे मैंने पुट कर दी क्लोजिंग कैपिटल 1,94,000। क्यों? क्योंकि सर अब मेरे को क्लोजिंग कैपिटल में से ना ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अब बेटा देखो अगली चीज क्या गिवन है यहाँ पे? प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 20,000 रुपए। तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा था? प्लस। लेकिन अब मुझे यहां से यहां आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या करना पड़ेगा? तो आपने बेटा यहाँ पे एडिशनल कैपिटल 20,000 रुपए यहां से क्या कर दिया? माइनस। उसके बाद एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। सर ड्रॉइंग्स क्या होती है? माइनस। तो यहां पे क्या हो जाएंगी सर? प्लस। कितने की? प्रॉफिट सर क्या होता है यहाँ पे? प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये माइनस 194। तो 20 से 20 ये क्या करो बेटा? हटा दो। अच्छा माइनस माइनस है वो, फिर मत हटाओ। 194, 20 और 20 40, ठीक है। 40 माइनस करने हैं, 12 प्लस करने हैं, तो कितने हो जाएंगे? टोटल आपका आ जाएगा कितना बेटा? 1,60,000। यही आपका क्या आ गया सर यहाँ पे? ओपनिंग कैपिटल। तो फॉर्मूले पता होने चाहिए बस हमें कि कौन सी चीज कहां पे प्लस होनी है, कहां पे माइनस होनी है।